हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास भक्ति काल पर आधारित रहने वाली है और भक्ति काल के अंतर्गत भी अभी हम लोग कृष्ण काव्य से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। क्लास के अंत में हम कुछ वन लाइनर्स भी देखेंगे जो कि अलग टॉपिक से संबंधित रहेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की? निम्न में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की? रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई। रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई, इन तीनों ही ग्रंथों के रचयिता कौन रहे? नंददास। परंतु गीत गोविंद की टीका, ठीक है, गीत गोविंद की टीका के रचयिता कौन रहते? गीत गोविंद की टीका के रचयिता कौन रही? तो मीराबाई। आगे बढ़ते हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? सखी संप्रदाय, अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो हरिदासी संप्रदाय तथा टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान क्या है? तो महाकवि सूरदास का जन्म स्थान रहा सीही। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान क्या रहा? सीही। महाकवि सूरदास के जन्म स्थान के विषय में दो मत है। किस प्रकार? जैसे श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों ने सूरदास का जन्म स्थान क्या माना है? रूनकता। सूरदास का जन्म स्थान, इन तीनों ने सूरदास का जन्म स्थान माना है रूनकता। इन तीनों ने सूरदास का जन्म स्थान क्या माना है? रूनकता। ठीक है, इन तीनों ने सूरदास का जन्म स्थान माना है रूनकता। वहीं पर डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ये सूरदास का जन्म स्थान क्या मानते हैं? सीही। वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने सूरदास का जन्म स्थान सीही माना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ 100 ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ 100 ले गयो माखन रोटी। किसकी पंक्तियां हैं ये? तो ये पंक्तियां रही रसखान की। ये किनकी पंक्तियां हैं? तो रसखान की पंक्तियां हैं। आगे है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? तो वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को क्या किया? रसमग्न किया। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा कुछ रचित ग्रंथों की बात करें तो अगर वल्लभाचार्य के कुछ प्रमुख ग्रंथों की बात करें, आज मैंने जैसे कि यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा नहीं है कुछ प्रश्नों में, क्योंकि जैसे जिन तथ्यों की चर्चा इससे पहले क्लासेस में की जा चुकी है ना, तो मतलब काफ़ी बार जिन पॉइंट्स की चर्चा की जा चुकी है इससे पहले ये क्लास में, तो मैंने नहीं लिखा है उन पॉइंट्स को, मैं बस बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। पूर्व मीमांसा भाष्य, ठीक है, उत्तर मीमांसा या अणुभाष्य। वल्लभाचार्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, ठीक है, पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, इसके अलावा तत्वदीप, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो वल्लभाचार्य की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में असत्य कथन है। वल्लभाचार्य के निम्न में से कौन सा शिष्य नहीं है? वल्लभाचार्य के कौन शिष्य नहीं है निम्न में से, यही बताना है एक तरह से। कुंभनदास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य रहे। सूरदास तथा परमानंद दास, ये भी सही है। नंददास और चतुर्भुज दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे, ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, नंददास और चतुर्भुज दास ये किसके शिष्य थे? तो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और आपका चौथा विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, सुर कवित सुनी कौन जो नहीं सिर चालन करे। सुर कवित सुनी कौन, यहाँ पे हो जाएगा कवि। ठीक है, कौन के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन के बाद हो जाएगा यहाँ पे कवि। कौन के बाद हो जाएगा यहाँ कवि। ठीक है, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किनका है? तो सूरदास के संबंध में यह कथन है किनका? तो नाभादास का।
आगे है, नाभादास के गुरु का नाम क्या रहा? तो अग्रदास। नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। नाभादास राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे, ठीक है। नाभादास राम भक्ति काव्यधारा के रचनाकार रहे। इनके गुरु का नाम रहा अग्रदास। नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। नाभादास की एक और रचना है अष्टयाम। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध रचना भक्तमाल भी है, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या रही? तो ब्रज भाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोकुलनाथ। इसके अलावा 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता भी कौन रहे? गोकुलनाथ। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन रहे? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रहे चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन रहे? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रहे चैतन्य महाप्रभु। मध्वाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित रहे। इनका दार्शनिक मत क्या रहा? तो द्वैतवाद। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक रहे और इनका दार्शनिक मत रहा द्वैतवाद। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। इनका दार्शनिक मत रहा अचिंतनीय भेदाभेदवाद। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे और दार्शनिक मत रहा अचिंतनीय भेदाभेदवाद। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत पुराण। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत पुराण। इसमें भी अगर बात करें तो श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंध है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वां स्कंध। अगला है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है, परंतु इसमें पॉइंट्स कुछ अच्छे थे, इस वजह से मैंने लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। अनुप्रास का बादशाह किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। जड़िया कवि किन्हें कहा जाता है? तो नंददास को कहा जाता है। जड़िया कवि नंददास को कहा जाता है। किस रचना के आधार पर? तो रास पंचाध्यायी। नंददास की रास पंचाध्यायी नामक रचना के आधार पर इनको जड़िया कवि की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो नाभादास राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित है, पहले ही बताया आपको। नाभादास राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित रचनाकार रहे। आगे बढ़ेंगे। प्रेम वाटिका किनकी काव्यकृति है? तो रसखान की काव्यकृति है। प्रेम वाटिका किनकी काव्यकृति है? रसखान की काव्यकृति है। और रसखान का मूल नाम क्या रहा? तो सैयद इब्राहिम। रसखान का मूल नाम रहा सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न देखिए, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कहा गया? नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कहा गया? तो रास पंचाध्यायी। अभी थोड़ी देर पहले बोला था। नंददास की कृति रास पंचाध्यायी पर मुग्ध होकर इन्हें जड़िया कवि की संज्ञा दी गई। नंददास ब्रजभाषा के कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित कवि रहे। ये अष्टछाप के 8 कवियों में आते हैं, ठीक है। अष्टछाप के 8 कवियों में सूरदास के बाद इनका नाम आता है। इसके अलावा ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य रहे। नंददास गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य रहे। अष्टयाम के रचयिता कौन रहे? तो नाभादास। अष्टयाम की एक और रचना है भक्तमाल, और अन्य प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नाभादास की एक और प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। इसके अलावा जो एक अन्य रचना की बात करें तो अष्टयाम और भक्तमाल दोनों ही रचनाएं किनकी हैं? तो नाभादास की है। भक्तमाल जो रचना है, नाभादास की जो रचना भक्तमाल है, इसमें लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान किया गया है, ठीक है। नाभादास की रचना भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान किया गया है। किसमें? तो भक्तमाल में। अगला प्रश्न है, मीराबाई का मलाल किसकी काव्यकृति है? मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो स्वयं मीराबाई की है। आगे बढ़ते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की पंक्ति है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई की पंक्ति है।
मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छाप ज़्यादा है? तो राजस्थानी भाषा की। ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ था मीराबाई का। मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छाप ज़्यादा है। अगला है, स्वस्ति श्री तुलसी भूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किनकी है? स्वस्ति श्री तुलसी भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किनकी है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ रही मीराबाई की। ये काव्य पंक्तियाँ किनकी रही? तो मीराबाई की। मीराबाई की उपासना पद्धति है माधुर्य भाव की। मीराबाई की उपासना पद्धति कैसी है? तो माधुर्य भाव की। मीराबाई की कुछ रचनाओं को देखते हैं। गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका। कहीं कहीं पर ये क्या होता है ना, कहीं कहीं पे ये की लिखा रहता है और कहीं कहीं पर का लिखा है, ठीक है। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो मीराबाई की है। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? चित्त स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी या फिर जीव गोस्वामी? तो वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जीव गोस्वामी नामक कृष्ण भक्त कवि से हुई। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जीव गोस्वामी नामक कृष्ण भक्त कवि से हुई। वहाँ से मीरा कहाँ चली गई? द्वारका, ठीक है। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है रहीम की। यह उक्ति किनकी है? तो रहीम की है। रहीम का मूल नाम क्या रहा? रहीम का मूल नाम क्या रहा? तो अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम का मूल नाम रहा अब्दुल रहीम खान खाना। इन्होंने बरवे नायिका भेद नामक ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में की। रहीम ने बरवे नायिका भेद नामक ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में की। यह अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। बरवे नायिका भेद को अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ बताया गया है। रहीम की कुछ अन्य रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेत कौतुकम। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेत कौतुकम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नरोत्तम दास की विख्यात कृति है। निम्न में से नरोत्तम दास की विख्यात कृति कौन सी है? तो सुदामा चरित। नरोत्तम दास की प्रसिद्ध कृति है सुदामा चरित। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। सुदामा चरित तो ऑलरेडी बता दिया। ध्रुव चरित, विचारमाला। ध्रुव चरित, विचारमाला। सुदामा चरित एक क्या है? खंड काव्य है। सुदामा चरित एक खंड काव्य है। ये सभी रचनाएं किनकी है? तो नरोत्तम दास की है। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? तो निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। महावाणी के रचयिता कौन रहते हैं? हरिव्यास देव। महावाणी के रचयिता कौन रहे? हरिव्यास देव। हरिव्यास देव के गुरु का नाम रहा श्री भट्ट। हरिव्यास देव के गुरु का नाम रहा श्री भट्ट। परशुराम देव के गुरु कौन थे? हरिव्यास देव, ठीक है। हरिव्यास देव के गुरु का नाम रहा श्री भट्ट। और हरिव्यास देव के शिष्य कौन रहे? परशुराम देव। परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को कहाँ स्थापित किया? तो राजस्थान के सलेमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में किसने स्थापित किया? तो परशुराम देव ने। मीराबाई किसकी शिष्य रही? रैदास। मीराबाई किसकी शिष्य रही? रैदास। निम्न में से नंददास की कृति, निम्न में से नंददास की कृति नहीं है। रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी। रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, ये तीनों ही रचनाएं किनकी है? नंददास की है। परंतु कवि प्रिया किनकी रचना है? तो केशवदास की रचना है। कवि प्रिया केशवदास की रचना है। इसके अलावा रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये सभी रचनाएं केशवदास की ही हैं। आगे है, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप देखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप देखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो नेही नागरीदास की पंक्ति है ये। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में इनकी गणना की जाती है, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ये आते हैं।
सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबद्ध नहीं माना जाता है? निम्न में से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबद्ध नहीं माना जाता है? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता है? तो ध्रुवदास ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध रचनाकार नहीं माने जाते हैं। ध्रुवदास राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित रहे। इसके अलावा जंभनाथ, मल्लुकदास, सुंदरदास, ये सभी ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंधित रचनाकार रहे। ठीक है। मल्लुकदास की रचनाएं हैं बारहखड़ी, रत्न खान, ज्ञानबोध। बारहखड़ी, रत्न खान, ज्ञानबोध, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? मल्लुकदास की हैं। सुंदरदास की रचनाएं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। जंभनाथ विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। जंभनाथ विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है? किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है? तो निम्बार्काचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या रहा? भेदाभेदवाद। रामानुजाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत रहा विशिष्टता द्वैतवाद। मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत रहा द्वैतवाद। विष्णु स्वामी का दार्शनिक सिद्धांत रहा शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन रहे? कमल किशोर गोयंका। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन पुस्तक, ये पुस्तक है। ठीक है। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन रहते हैं? तो कमल किशोर गोयंका। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 300। छतरी सलाम घुसपैठिए कहानी संग्रह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। छतरी सलाम घुसपैठिए किनका कहानी संग्रह है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। अकर्मक क्रिया कहानी विधा की रचना है, रचयिता रहे सेवाराम यात्री। अकर्मक क्रिया कहानी विधा के रचयिता कौन रहे? सेवाराम यात्री। शिव मूर्ति की कहानियां हैं भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईवाड़ा। भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईवाड़ा, ये शिव मूर्ति की कहानियां हैं। कमल किशोर गोयंका के अनुसार प्रेमचंद की पहली और अंतिम कहानी रही परीक्षा और क्रिकेट मैच। कमल किशोर गोयंका के अनुसार बात किया जा रहा है यहाँ पे। कमल किशोर गोयंका के अनुसार प्रेमचंद की पहली और अंतिम कहानी परीक्षा और क्रिकेट मैच। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन रहे? शेखर जोशी। कोसी का घटवार कहानी विधा की रचना है जिसके रचयिता रहते हैं शेखर जोशी। डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है किसे? तो परिंदे को। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? तो परिंदे नामक रचना को। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक रहे महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स कहानी विधा की रचना रचयिता रहे महेंद्र भल्ला। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लेखक रहे हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में कौन कौन आते हैं? तो जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी। जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, ये सभी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे। अधिखिला फूल उपन्यास किनका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। अधिखिला फूल उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। लवंगलता उपन्यास किनका है? किशोरीलाल गोस्वामी जी का। लवंगलता उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी जी का। वैशाली के नगरवधू उपन्यास के लेखक रहे चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक कौन रहे? चतुरसेन शास्त्री। सारा आकाश उपन्यास को राजेंद्र यादव ने, अच्छा इस वाले प्रश्न को स्किप करते हैं। अंतिम अरण्य रचना है, अंतिम अरण्य किनकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की रचना है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा की रचना है। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? मिथिलेश्वर। सुरंग में सुबह नामक उपन्यास विधा की रचना के लेखक कौन है? तो मिथिलेश्वर। निष्कवचितः तत्सम उपन्यास की लेखिका है राजी सेठ। बीज, नागफनी का देश, भटियाली उपन्यास के लेखक कौन है? अमृत राय। बीज, नागफनी का देश, भटियाली, इन उपन्यासों के रचयिता कौन है? तो अमृत राय। लोक ऋण उपन्यास किनका है? विवेकी राय का। लोक ऋण उपन्यास है विवेकी राय का। अग्निपंखी उपन्यास किनका है? सूर्यबाला। अग्निपंखी उपन्यास है सूर्यबाला का। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।